महाराज, जिस व्यक्ति की बीमारियां समाप्त नहीं हो रही हो, लगातार बीमारियां घेरे हुए हैं और बीमारियां चल रही हो, बहुत बीमारियां चल, एक बीमारी से निपटे दूसरी लग गई, दूसरी बीमारी से निपटे तीसरी लग गई, तीसरी से निपटे चौथी लग गई। महाराज, वैकुंठ चतुर्दशी के दिन तंत्र विद्या, देव विद्या, अघोर विद्या, रतन विद्या, सारी विद्याओं का स्मरण वैकुंठ चतुर्दशी के दिन अच्छी अच्छी विद्या सब नारायण और शिव का स्मरण करती है। महाराज, भगवान विष्णु और भगवान शंकर का स्मरण, अच्छी अच्छी विद्या। तो शास्त्र कहता है जिसको बहुत रोग हो, एक रोग मिटा दूसरा चालू, दूसरा रोग मिटा तीसरा चालू, तीसरा रोग मिटा चौथा चालू, चौथा रोग मिटा पांचवा चालू, बहुत रोग से ग्रस्त है, कुछ ना करिए, एक काम करिए, 7 काली मिर्ची लो, 5 लौंग लो और 5 बमोल के कांटे, बमोल के वृक्ष के जो कांटे होते हैं, अगर बमोल के वृक्ष के कांटे ना मिले तो गुलाब के कांटे ले लो। कांटे लेकर उसको एक लाल पोटली में, एक लाल कपड़े में, छोटे से टुकड़े में उसको बांधकर, जो व्यक्ति बीमार है उसके ऊपर से हरि और हर का, भगवान शंकर का मूल मंत्र का स्मरण कर। अगर कोई मंत्र, गला पकड़ रहा है, अगर कोई मंत्र ना हो महाराज, तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम और ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इसका स्मरण कर कर आप 21 बार उतार कर उसी व्यक्ति के सामने बाहर, घर के बाहर उस पोटली को जला दीजिए। उसकी धुआं उस जीव को लगने जो निरंतर बीमार पड़ रहा है, निरंतर। बीमारियां धीरे धीरे छूटने लगेंगी महाराज। धीरे धीरे समाप्त। जिसको श्वास से जुड़ी हुई प्रॉब्लम रहती है, दमे से जुड़ी हुई प्रॉब्लम रहती है, श्वास की बीमारी रहती है, या महाराज दिन रात खांसी चल रही हो, श्वास से जुड़ी हुई परेशानी चल रही हो, उसके लिए निवेदन है 7 लौंग पीपल के पत्ते पर रख लीजिए और घर के बाहर 5 दिए घी के लगा दीजिए। जिस व्यक्ति को श्वास ज्यादा चलती हो, खांसी ज्यादा चल रही हो, दमा भरा रहा हो, उसके लिए वैकुंठ चतुर्दशी का ये उपाय अवश्य करिए। 5 लौंग या 7 लौंग या 11 लौंग या 21 लौंग, जितनी आप निरंतर एक एक लौंग कर कर खाना, जितने दिन आप खा सकते हैं, पीपल के पत्ते पर रख दें। और वैकुंठ चतुर्दशी का जो मूल मंत्र है, उस मंत्र को आप लिख लीजिए, उस मंत्र का स्मरण करिएगा। ओम हीम हा, उस पे ई की मात्रा, अम की बिंदी, हीम। ओम हरिणाक्षाय, हरिणाक्षाय नमः शिवाय। एक बार सब हमारे साथ में बोलें, ओम हीम ओम हरिणाक्षाय नमः शिवाय। बस इस मूल मंत्र जो स्कंद पुराण में वैकुंठ चतुर्दशी का मूल मंत्र कहा गया है, इस मंत्र का 21 बार स्मरण कर कर लौंग को उठा लें और उस लौंग को वापिस लेकर आ जाएं। एक एक लौंग कर कर सुबह या शाम में कभी भी खाना प्रारंभ कर दे। धीरे धीरे दमे की बीमारी में, खांसी में, श्वास में आराम मिलना प्रारंभ हो जाता है। पर इस मंत्र को वैकुंठ चतुर्दशी के दिन रात्रि को जब आप 11 बजे से लेकर 12:30 के बीच में, जब पीपल के पत्ते के ऊपर जब आप लौंग रखें, पीपल के पत्ते के ऊपर जब आप लौंग रखें, उस समय पर इस मंत्र का 21 बार स्मरण होना जरूरी है। महाराज इस मंत्र को जपें
और यह मंत्र कोई साधारण नहीं है। फिर निवेदन करेंगे, ये मंत्र जीवन का सुख देने वाला है। मैं उनके लिए भी कहूंगा जिनकी नौकरी नहीं लग रही, सर्विस नहीं लग रही, बहुत तकलीफ में, बहुत कष्ट में, और खूब हाथ पैर पटक रही है, कहीं नौकरी लगी नहीं रही है, लॉकडाउन हुआ जब से तो घर में ही बैठे हो, महाराज उनके लिए भी है। महाराज एक कमलगट्टा हाथ में रखिए, किसी जलाशय के पास में, अगर जलाशय दूर हो, नदी, तालाब, बावड़ी, कुआं ये सब दूर हो, तो घर में ही एक तांबे के कलश में पानी भर लीजिए और कलश के पास में एक कमलगट्टा जो हाथ में रखा है उसको जल पात्र के पास में रखकर 7 दिए घी के लगाएं, 1 दिया चौमुखी सरसों के तेल का लगाएं। महाराज उसको रख लें और कमलगट्टा पास में रखकर जो मंत्र अभी आपको बताया, ओम हीम ओम हरिणक्षाय नमः शिवाय, इस मंत्र का जप करें 1 माला और अपनी कामना कर कर वो कमलगट्टा अपने साथ में रख लें। जब किसी एग्जाम को देने के लिए जाएं, जब किसी इंटरव्यू को देने के लिए जाएं, वो कमलगट्टा आपके साथ लेकर जाएं, आपको सफलता प्राप्त होगी। जब फॉर्म भरे तो उसको अवश्य, सहज नहीं है महाराज बैकुंठ चतुर्दशी, जो हरि और हर का मिलन होता है बैकुंठ चतुर्दशी के दिन। कोई साधारण बैकुंठ चतुर्दशी नहीं है महाराज। फिर निवेदन करते हैं आपको, अगर आपके घर में शालिग्राम जी हैं, लड्डू गोपाल जी हैं, ठाकुर जी हैं, कृष्ण जी हैं, नारायण जी हैं, विष्णु जी हैं, जो देवता आपके यहाँ विराजमान, और शंकर भगवान का अगर शिवलिंग है तो प्रयास करना शंकर भगवान पर आप कल बैकुंठ चतुर्दशी के दिन रात्रि को 11 बजे से लेकर रात्रि को 12 बजे तक, सुबह 4 बजे तक उनके ऊपर आप बेलपत्र ठाकुर जी को और शालिग्राम भगवान को, नारायण को बेलपत्र और भोलेनाथ जी को तुलसी का दल समर्पित करें। उस तुलसी के दल को शहद की शीशी में रख लें। जो बच्चा पढ़ने में कमजोर हो, बुद्धि से कमजोर हो, जिसका मन विद्या में नहीं लगता, खेलने में ज्यादा लगता, उसको 1 महीने तक वो बेलपत्र और तुलसी पड़ा हुआ शहद की शीशी का शहद चटाना प्रारंभ करो, उसकी बुद्धि का विकास होगा, प्रबल बने, बुद्धि का विकास। सहज नहीं बैकुंठ चतुर्दशी। आज बैकुंठ चतुर्दशी का दिन है। 14 दिए जिस भाव से, जिस मन से घर के बाहर लगाएं। बच्चों की नेत्र की रोशनी कम हो तो 14 दिए जब थाली में लेकर जाएं, घर में लगाकर घी के दिए, तो उन दियों को बच्चों की चश्मा हटाकर नेत्रों से दर्शन कराएं। भगवान 14 दिए जो आप लगा रहे हो बैकुंठ चतुर्दशी के दिन, घृत के दिए, घी के दिए आप भगवान को समर्पित करें। जैसा स्कंद पुराण में वर्णन लिखा हुआ है बैकुंठ चतुर्दशी का, शिव महापुराण में वर्णन लिखा हुआ है, जैसा वर्णन हमारे विष्णु पुराण में लिखा गया है, उसके अनुसार 14 दिए जो लगा रहे हैं उसमें 14 के 14 दिए लंबी बत्ती के लगाएं, 1 दिया गोल बाती का लगाएं, फूल बाती। फूल बाती का जो दिया लगाएंगे घी का, उसको 14 दिए में से 1 दिया। अब अगर कहते हैं दुनिया के लोग कि भगवान उन दियों को स्वीकार करता है कि नहीं करता, उस दिए में आनंद पाता है कि नहीं पाता, तो निवेदन रहेगा जब घी का दिया आप लगाएंगे 14 दिए में से, तो आप मट्टी का लगाएं चाहे आटे का लगाएं, जिस भी कामना से लगाएं। 14 दिए में से जो आपका फूल बत्ती का जो दिया रहेगा उस पर आप थोड़ा सा एक कटोरी तिरछी रखकर देखना, उसमें जो कालोच बने उस कालोच को दूध में घोल कर देखना। अगर आपका निर्मल भाव और भगवान से पाने की ललकता और भगवान आपकी कामना पूर्ण का भाव रखता है, विश्वास है आपको, तो हरिहर मिलन का दर्शन आपको दूध में क्या होगा कि दूध अगर अन्य दिए की कालोच आप डालेंगे तो दूध काला हो जाएगा, पर उस दिए की कालोच आप दूध में जब मिलाएंगे तो वो केसरिया रंग का हो जाएगा। प्रैक्टिकल कर कर जरूर देखना, आपको मालूम पड़ेगा कि हरिहर मिलन का दीप
सुख देने वाला, आनंद देने वाला, जो भगवान के सम्मुख में आपने भाव से लगाया, उसकी कालोच जब आप दूध में मिलाएंगे तो कैसर कलर की हो जाती है। हल्का सा कलर दूध का कैसर, ज्यादा नहीं मिलाना, थोड़ी सी मिलाकर ही आप देखेंगे तो दूध का कलर। दूसरे दिन ब्रह्म मुहूर्त में उसको कर देते। रात को तो दिया लगाओगे, प्लेट रख दोगे, उसका थोड़ा सा कालोच है, उसको रखो, प्लेट तो कहीं नहीं जा रही ना, प्लेट अपने पास है। का भाव दूध में घोल कर देखना कैसर। और वही दूध जिस बच्चे की विवेक कमजोर है, बुद्धि कमजोर है, पढ़ाई में मन नहीं लगता, या मानसिक विकलांगता का शिकार है, डॉक्टर कह रहे हैं इसको प्रोग्रेस करने में थोड़ा समय लगेगा, ऐसे बच्चे को वो दूध जो केसर का हो जाए, अर्थात भगवान के दिए की कालोच से, वो दूध थोड़ा सा चम्मच 2 चम्मच शक्कर मिलाकर उसको पिलाने का प्रयास करें। दूध में शक्कर मिला लेना, फिर केसर का वो कलर अर्थात वही कालोच दिए की डालना, और उसको सुबह उस बच्चे को जो सुबह का दूध बना उसमें दे दो। उसके बुद्धि का विवाह प्रबल होगा, विकास होगा, आनंद होगा। महाराज, ये वैकुंठ चतुर्दशी सहज नहीं है, प्रैक्टिकल जरूर करना।